तुम लोग ही शोर कितना करते हो, और कोई क्लास नहीं शोर करती, बस ये करती है। सर 8 का फिर रुतबा है, 8 का रुतबा है भाई। फिर ये मत बोल, ये बोल कि तू भी अपने कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। सर बायो रिजर्व सर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन सर ये चैप्टर शायद पढ़ लिया। थोड़ा सा वजह करना। एंडेमिक स्पीशीज भी पढ़ा कंजर्वेशन मतलब कौन सा चैप्टर है? सर चैप्टर नंबर 7। क्या है आज में पढ़ी सर? ये है चैप्टर नंबर 5 में बस एक ही पेन है है। सर। हमारी पेन है दूसरा पेन है नहीं। मैं तुमसे क्यों मांगता हूँ? एंडेमिक स्पीशीज Conservation of plants and animals. So, the different varieties of plants and animals living in a particular, बात नहीं करती जा रही हो, different varieties of plants and animals living in a particular region is known as biodiversity. Different types of animals. देख लो, different varieties of plants and animals. जो different varieties of plants and animals हैं, इनको मंगल क्या कह सकते हो? सर फ्लोरा एंड फौना। Yes, that is flora And fauna. and fauna. Living in a particular region, जो फ्लोरा एंड फाउना है, उसको आप दिव्यांश क्या कह सकते हो? सर प्लांट्स एंड यस, जैसा कि दिव्यांश ने कहा, इसको लाइफ फॉर्म्स कह सकते हो। अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या कह सकते हैं? लाइफ फॉर्म्स। वो कहीं भी रह रहे हो, लिविंग इन ए सर पर्टिकुलर रीजन वाला या फिर पर्टिकुलर रीजन दोनों एक ही बात है भाई। एनिमल्स लिविंग। और तुम लोग अगर बात इतना करोगे तो तृप्ति की बात कैसे सुनोगे? वो बता रही है बायोडाइवर्सिटी की दूसरी डेफिनेशन, वो हम भी नहीं सुन पा रहे हो क्या बोल रही है। बहुत शांत रहना पड़ेगा अगर तुम्हें लॉरेट्स को, विज्ञान जो विज्ञानी लोग, उनको सुनना है। और ऐसे बोलते रहोगे तो फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा, वो सब उसको बता गई। इट इज कॉल्ड, हाँ क्या बोला आगे? बायोडाइवर्सिटी। देखिए, इसे मालूम भी नहीं कि किसकी डेफिनेशन है, और पूरा मेहरानगढ़ का सीक्रेट नक्शा बता दिया खजाने। कॉल्ड डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। It is called biodiversity. Now, what does it mean by flora? Different kind of plants living in a particular area. It is called flora. Living in a particular area is called फ्लोरा। फ्लोरा अलग अलग जगह का अलग अलग होता है, बात नहीं करो। फ्लोरा अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। यहाँ का अलग होगा, हिली एरिया का अलग होगा, डेजर्ट का अलग होगा, नॉर्थ इंडिया का अलग होगा, केरला का अलग होगा। इसी तरीके से व्हाट डज इट मीन बाय फाउना, श्रेयस? सर सर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फौना। डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स living in a particular area is called fauna. अब देखो, ये तो हमें पता चल गया कि फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है। What is deforestation? एक हमने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन बताई, एक फ्लोरा की बता दी, एक फाउना की। Sir, cutting of trees from forest to get resources are called deforestation. Cutting of trees for timber and Sir, cutting of trees for resources. timber and resources बस हो गया ना? cutting of trees for timber and land. cutting of trees of forest for timber and land is called Sir, deforestation. for getting resources. देखो,
कटिंग ऑफ Trees. ट्रीज फॉर ऑफ फॉरेस्ट तो बोलना पड़ेगा, बोलना क्योंकि पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन है, फॉरेस्ट को कम बोला करना, ये आपने बोला, आप ही ने बोला। तो द कटिंग ऑफ ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, फॉर टिम्बर, लकड़ी के लिए, टिम्बर। एंड लैंड, लैंड को भी तो यूज करना है, यस सर। इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन। सर रिसोर्सेज लिख सकते हैं? सर फिर सब कुछ आ गया। यही दो चीज लिखी, यही दो लिखी। अब देखो, हम जब कुछ बातें करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, रिद्धि, फिर पहले तो हम बात करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन से हानियां, और एक ये भी बात करेंगे कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या फायदे हैं। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, मंगल। Sir, ये precipitation. Sir, it increases the amount of precipitation. Sir, temperature और pollution में increase हुआ. अच्छा, दैट इज Maintain. अच्छी बात। नाउ देखिए, जो फॉरेस्ट है इससे वाटर वेपर निकलती है, तुम कभी भी किसी पेड़ के पास चले जाओ तुमको ठंडक लगेगी, तो इट कंट्रोल्स टेम्परेचर। ये क्या करता है बताओ? कंट्रोल टेम्परेचर। इट बाइंड्स लैंड, ये रूट को या सॉइल को क्या करेगा? बाइंड करेगा। अगर मान लो पहाड़ों पर जंगल उगे हैं तो लैंडस्लाइड तेजी से होगी, या फिर अगर मान लो बिल्कुल मिट्टी मिट्टी है तो तेजी से Sir, होगी। Brings rain. अगर मान Brings लो rain. मिट्टी मिट्टी है तो लैंडस्लाइड हो जाएगी, तो उस मिट्टी को कौन पकड़ के रखता है? Trees. ट्रीज। तो इसलिए जो फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं बताइए? ये इट बाइंड सॉइल। फॉरेस्ट के होने से फ्लड है या फॉरेस्ट के ना होने से फ्लड है? अगर फॉरेस्ट जहाँ पर होंगे वहाँ जितना पानी गिरेगा वो वहीं की जमीन में परकोलेट हो जाएगा, इट विल सीप थ्रू, उसी में क्षण के अंदर चला जाएगा। सो इसलिए इन केस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से पानी कहीं बाहर नहीं जाता, वो उसी की मिट्टी में इकट्ठा होता जाता है, एंड इट रिचार्जेस ग्राउंड वाटर। और क्या ये पानी को जब नीचे छन छन के जाएगा तो जमीन के नीचे छना हुआ पानी इकट्ठा हो जाएगा क्या? तो फॉरेस्ट होने से क्या होगा बताइए? इट रिचार्जेस, टॉप अप, इट टॉप अप ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को क्या कर देता है? टॉप अप कर देता है। इट ब्रिंग्स प्रेसिपिटेशन। तुम्हारे छत के ऊपर से, घर के ऊपर से खाली खाली बादल जा रहे हैं, सफेद बादल, कहा जाता है कि काले मेघा पानी दे और पानी दे गुड़धानी दे। तो अगर मेघा काले नहीं है तो ऐसी स्थिति में सफेद बादल जा रहे हैं, तो जो फॉरेस्ट से उड़ने वाले वेपर्स हैं, पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं, Yes, और sir. स्टोमेटा से पानी उड़ता रहता है, Yes, तो sir. वो पानी ऊपर वाले बादलों से मिल जाता है और Transpiration. उनको भारी कर देता है। Transpiration. और ऐसी स्थिति में जब वो भारी हो जाएंगे, इसी को प्रेसिपिटेशन, वो ट्रांसपिरेशन है जो पानी का उड़ना जाता है। है। और फिर और उसके बाद precipitation. जब वो बारिश का होना, प्रेसिपिटेशन, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट ब्रिंग्स रेन? Yes, sir. क्या दिव्या तुम ये 5 बातें कहना चाहती हो? इट बाइंड्स सॉइल, इट टॉप अप द ग्राउंड वाटर, इट कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ क्लाइमेट, इट ब्रिंग्स रेन, और 5वीं बात क्या कहना चाहती थी? It binds soil. लो, इन्होंने बता दिया द इट, ये क्या कहते हैं? Balance. क्लीन पॉल्यूशन। 5वीं बात इन्होंने बता दी, भाई इट increases the oxygen level in atmosphere and decreases the CO2। CO2 और उसका बैलेंस. बैलेंस करते हैं। और तुमने कौन सी एक बात बताई थी? सर वो बाइंड करके रखते हैं सॉइल को। बाइंड भी बोल दिया इन्होंने, हर चीज इनको पता है। अब ये 5 चीज दी, दैट इज पहली चीज क्या बताई इन्होंने कि फॉरेस्ट कंट्रोल टेम्परेचर। जितना ज्यादा फॉरेस्ट होंगे CO2 इतनी कम होगी। और तुमको ये बात मालूम है कि CO2 से ही ग्लोबल वार्मिंग है, ये ग्रीन हाउस गैस है। सर वो CO2 खत्म हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाए। एटमॉस्फेयर में प्लांट। चलो देखो, इन्होंने दूसरी बात बता दी कि इट बाइंड्स सॉइल, मिट्टी को क्या करेगी? इन्होंने बता दिया इट चेक्स द सॉइल इरोजन, ये मृदा अपरदन को रोक रहा है। हिंदी में ज्यादा समझ में आता है, फिर भी इंग्लिश में भी समझो। इट चेक्स, सॉइल का ऊपरी लेयर का जो टॉप फर्टाइल सॉइल है उसका उखड़ के चले जाना। बारिश हुई और ऊपर ऊपर की सॉइल चली गई तो नीचे कुछ नहीं उगेगा, नीचे न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं। सर जो मेन ह्यूमस है वो सब ऊपर की लेयर में, अगर वही बह के नदी में चली गई और नदी से समुद्र में चली गई तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ रह जाएगा? तो
तो जो श्रेयस ने बताया, इट नॉट ओनली बाइंड सॉइल सर, इट It's ऑल्सो चेक्स, देखो वो भी बोलती है श्रेयस ने, इट्स चेक्स द सॉइल इरोजन, मिट्टी को ये क्या करता है, सॉइल इरोजन को रोकता है। अच्छा, क्या श्रेयस ये कहना चाहते थे कि अगर एयर की स्पीड ज्यादा है तो एयर की वजह से भी सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है क्या? Yes. वो रेत घूम घूम के, मिट्टी घूम घूम के रेत बन जाएगी, Desertification को prevent डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन फॉरेस्ट क्या करता है, हवा के वेग को रोक लेता है। जो वो अभी इन्होंने बोला, आपके सामने बोल दिया इस बात को, तो इस चीज को भी लिख लें। क्या बताया अनिकेत ने? सॉइल, ये जो फॉरेस्ट है ये क्या करेगी, बाइंड्स सॉइल। इस सेंटेंस को अनिकेत पूरा करो। soil erosion से बना। एंड It prevents prevents soil erosion, soil and desertification. erosion, soil erosion नहीं होगा, soil erosion हो। अब अगली बार, हाँ रिद्धि एक बताओ, एक पॉइंट। तृप्ति, हाँ बोलो। यस, It will continue. इट Maintain. मेंटेन, ये क्या करता है, इट डिक्रीजेस पॉल्यूशन ना, पॉल्यूशन को डिक्रीज करती है, एंड इंक्रीजेस O2 लेवल, एंड अच्छा एक और चीज है, इट डिक्रीजेस CO2 लेवल, सो ये ग्लोबल वार्मिंग को ये क्या करती है, प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। It prevents global warming. It consumes CO2, so prevents global warming। निपुण एक और पॉइंट बताओ। Sir, precipitation. Yes, that is fifth. It brings rain, ये रेन को लाती है, that is precipitation। सिक्स्थ पॉइंट तृप्ति, बोलो फरीहा, मेन पॉइंट। It prevents flood. Yes, it prevents flood। निपुण एक पॉइंट। So it helps in transpiration. यस, इट टॉप्स अप ग्राउंड वाटर लेवल। देखो कितना होल्ड है चीजों में इनका। It prevents drought. ये क्या करता है बोलो, रिचार्ज ग्राउंड वाटर लेवल, पानी के अंदर जो जमीन के अंदर पानी उसको बढ़ा देता है, तो इट रिचार्ज। Sir, drought को भी prevent. हाँ, वो हो जाता है ऐसा. ग्राउंड वाटर लेवल होगा तो कुछ नहीं होगा, वाटर लेवल। वैसे जंगल में कहाँ पे सूखा पड़ने वाला है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सारे फायदे हैं। और फॉरेस्ट के होने से इट सप्लाइज एस टिम्बर, लकड़ियाँ, जंगल है तो लकड़ी लो, और स्पाइसेस का मसाले होंगे, मेडिसिन भी बहुत सारी जंगलों से मिलती है, फॉरेस्ट के होने से ही। And It forest gives many sources. इट सर फॉरेस्ट के होने से एनिमल वहाँ रहते हैं और उनसे भी मेडिसिन बनती है. लो, इट एनरिचेस द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए कंट्री। किसी देश की जैव विविधता वहाँ के प्रतिशत मात्रा में होने वाले वनों पर ही निर्भर है। जिस देश में, क्या अमेजन के जंगलों में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी? वहाँ तो ऐसे ऐसे अनाकोंडा है कि हमको एक सांस में निकल जाए। दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स। अगली बात क्या बताइए? इट प्रोवाइड्स Medicine. टिम्बर एंड लैंड. टिम्बर को दिव्या क्या कहती हो? बताओ। टिम्बर मर्चेंट है तुम्हारे घर के आसपास कोई? लकड़ी व्यापारी नहीं रहता? तो टिम्बर को तुम लकड़ी कहती होगी? नहीं कहती? कहो। नहीं कहते तो कह दो, सही है। It provides timber, spices
मेडिसिन, Sir, shelter. ये सारी चीज होता है, सब चीज होते हैं। तो हमें जंगलों से बहुत। और 9th क्या है? इट enriches biodiversity of that region. Of any region. इतनी बात हो। Now, define biodiversity. Write benefits of forest. बस अब ये दो लिखना है सर। अबाउट बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा हाँ, एंड एक फाउना। लिखो। एक सोचो। सर ये भी लिखना है ना, फ्लोरा एंड फाउना उसमें। नहीं, ये नहीं लिखो। ये नहीं लिखो। सर बायोडाइवर्सिटी सब और बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। लिखना है। 8 8 एक छोड़ सकते हो। सारे 9th में है कि ये एनरिच करती है, इट इंक्रीजेस बायोडाइवर्सिटी इससे भी ऑफ ए रीजन, ऑफ एनी रीजन। Different kind of flora and fauna. In found in a particular region is called biodiversity. Forest control temperature. It brings rain. It decreases pollution and increases output. It decreases CO2, so it prevents global warming. It prevents flood. It recharges groundwater levels. It provides immense spices. It enriches by जो डिफॉरेस्टेशन है, कर दिया। Consequences of. इसके 2 कॉज हो सकते हैं। एक मैन मेड कॉज है और एक नेचुरल कॉज है। मैन मेड कॉज हो सकता है प्रोक्योरिंग लैंड। लोग जमीन को हटा के खेती करना चाहते हैं। अभी तुमको मालूम है जो गांव के पास जंगल है वो कटते जा रहे हैं और वो खेत में बदलते ही चले जा रहे हैं। सर वो क्या बोलते हैं, एक पॉइंट था ना, क्या जो सॉइल को डेजर्ट बनने से वो रोकता है। डेजर्टिफिकेशन को रोकता है। अगर देखो नाउ लोग डिफॉरेस्टेशन क्यों कर रहे हैं? दैट इज फॉर प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन के लिए। जमा करिए। नेक्स्ट इज बिल्डिंग हाउसेस। कुछ लोग घर बनाने के लिए जंगल काट रहे हैं और इंडस्ट्रीज के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए। और तीसरी चीज सर पहला क्या है? कल्टीवेशन, खेती के लिए। खेती के लिए भी लोग क्या जंगल काट रहे हैं? Yes, sir. घर बनाने के लिए भी जंगल कट रहे होंगे, फैक्ट्री लगाने के लिए भी। टाटा बिरला लोग जंगल काट काट के फैक्ट्री लगा। तीसरी चीज मेकिंग फर्नीचर। तो इन सब चीजों के लिए दैट इज कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का कॉज नेचुरल नहीं क्या? समझ में आई बात? खेती के लिए, किसके लिए बताओ? बिल्डिंग बनाने के लिए और लकड़ी के लिए। इन्हीं 3 चीजों के लिए तो जंगल कटते हैं। और किसके लिए जंगल कटते हैं? मेडिसिन वो सब अलग है, नेचुरल। कभी जंगल में आग लग ग्लोबल वार्मिंग। खत्म। वो तो खुद जलते हैं। दैट इज फॉरेस्ट फायर। Wildfire. और कभी कभी कई सालों तक पानी न बरसे तो जंगल खत्म हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। समझ में आएगा? तो ड्रॉट होने पर भी जगह ऐसे थोड़े मोड़े से नहीं होता है, लेकिन बहुत दिनों तक बारिश ना हो तो क्या होगा बोलो? सारे पेड़ झड़ जाएंगे, सूखा पड़ जाएगा। सर पेड़ में तो बारिश होने से होती है, लेकिन मान लीजिए किसी एरिया में बारिश ही बंद हो जाए तो जंगल खत्म हो जाएंगे कि नहीं? ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगा। ओके, अब देखो कॉन्सिक्वेंस। ये तो तुम्हें बताया कि अगर हम जंगल के खत्म होने के कारण क्या है, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या है? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? राइट डाउन। सब पॉल्यूशन इंक्रीज करता है। ऑफ So Global it warming. increases CO2 in atmosphere. which causes Which global causes warming. टेम्परेचर भी बढ़ाता है। सही है।
तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो कहीं का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सर जो हमने वो फायदे में लिखा था उसी को उल्टा लिखते हैं। बस ग्लोबल उसने यही दिमाग लगाया। ये वार्मिंग। तो करता है। अभी तुमको मालूम है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई थी, सऊदी अरबिया में जंगल नहीं है, वहाँ मक्का मदीना जो हज यात्रा करने गए थे ना या उम्रा करने गए थे, वहाँ आपने पर बताया था ये 103 60 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, पैर जल रहे थे। 50 में यहाँ जलने लगते हैं, 47 में आते हो ना कभी कभी कोचिंग में। 60 डिग्री होने पे वहाँ 1000 लोग सिर्फ गर्मी की, अगर वहाँ जंगल होते घने घने तो क्या लोग मरते। तो जहाँ पर इस तरीके से पहली बात क्या, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, So it turns fertile soil into sand, which is known as desertification. ये कह रहे हैं कि तुम तो दोनों हाथ से टेप लगा रहे हो, बाद और लकड़ी दे दे क्या। ये सर्वाइकल है ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कौन सा गर्दन में होता है। अब बोलो दूसरा पॉइंट क्या है, ये कह रहे हैं डिजर्टिफिकेशन हो जाता है। कैसे कैसे हो जाती है, डिजर्ट में कैसे, रेगिस्तान में कैसे बदल जाती है। सॉइल को बाइंड करके रखते हैं और ट्रीज हम काट देंगे तो फिर वो डेजर्टिफाइड होगी। हाँ बोलो। सर ट्रीज है ना सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जब ट्रीज नहीं होंगे तो वो सॉइल जो होगा ऐसे लूज होगा तो वो उड़ जाएगा हवा से। हवा से उड़ता रहेगा, रोल करता रहेगा, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली डिजर्ट बन जाएगा। पहले यहाँ काले हिरन की पूजा की जाती थी, तो काले हिरन बढ़ते गए, जिसका सलमान खान ने शिकार किया था ना, उसकी यहाँ पूजा की जाती थी, यही शिकार किया। और जोधपुर के अभी आता है हाई कोर्ट में हर 3 महीने में यहाँ रिपोर्ट करने जैसे। हाँ आता है। तो अब देखो, तो उन काले हिरनों के बढ़ने की वजह से वो जो काले हिरन है उन्होंने नई नई घास भी खा ली। घास वो इंतजार करते थे कब उगे तो कब खाएं, इतनी जितनी भी घास थी इतने हिरन हो गए कि घास ही नहीं बची। तब भी पूजा करते हैं। सुनो, और घास नहीं, पहले बहुत घास थी तो उन्होंने हिरणों की पूजा की, उनको खूब घास खिलाई, और जब घास खत्म हो गई तो यहाँ की रेत रोल करके जैसलमेर के जंगल में, रेगिस्तान में। तो आप समझो कोई भी चीज बढ़ जाने पे भी खतरा है। समझ में आ रही बात की नहीं। तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन ब्रिंग डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन ब्रिंग्स डेजर्टिफिकेशन। अच्छा, ये बोल रही हैं कि ग्राउंड, सुनो बोलो, कह रही कि ग्राउंड वाटर लेवल घट जाएगा, नीचे चला जाएगा, इससे ड्रॉट आ जाएगा क्या। हाँ पड़ जाएगा सूखा। सर जैसे कि वो पानी की कमी हो जाएगी ना, तो वो तो जमीन के नीचे होगी, तो सूखा कैसे पड़ेगा, तो सूखा पेड़ पौधे गाय। बताओ। सर जैसे पहले जो फर्टाइल सॉइल होती थी उसमें टॉप मोस्ट लेयर तक का पानी होता था, जिससे कि हम कोई भी प्लांट बोएं तो उसको इनफ वाटर मिले ग्रोथ के लिए, फिर तो वो अपना रूट से एक्सपैंड कर लेगा। सर अगर ये पानी नहीं होगा, पानी नीचे बहुत लेवल उसका लो हो जाएगा सर, तो जो भी न्यू क्रॉप्स हैं उनको वाटर लेवल उनका मेंटेन नहीं हो पाएगा। देखो, ये जो टॉप मोस्ट सॉइल है और ये जमीन के अंदर यहाँ पानी है, तो यहाँ पानी जो होता है, इसकी जो वेपर्स होती है, तुमने कभी ऐसा देखा है, इसको नम रखती है। कभी खुदाई देखा है, सूखी मिट्टी नहीं निकलती है, 1-2 मीटर, वो कहाँ से पानी पाती है, वो नीचे से पानी पाती है। तो अल्टीमेटली अगर नीचे पानी नहीं होगा तो मिट्टी में क्रैक्स आ जाएंगे, सॉइल में क्रैक आ जाएंगे, इसी को सूखा पड़ना कहते हैं। तो पानी बिना बरसे और नीचे का पानी भी खत्म हो जाए तब सूखा पड़ता है। पूरी बात समझ में आएगी नहीं। तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन ब्रिंग क्या लाएगा अभिनव, ड्रॉट। तो इससे सूखा पड़ जाएगा। आगे देखो, ड्रॉट्स सूखा पड़ना। अगर सूखा पड़ जाएगा तो क्या होगा, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे, स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स, स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स हो जाएगी। अभी था कि कोई बूथ का बन गया। ठीक है, तो आपका बेटा क्या नाम है, गुंजन। बोलो, अगर स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स हो जाएगी तो क्या होगा, पहले 2 पॉइंट बोलो। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन बोलो, हमको पता तो चले कब से क्लास में हो। ये बोलो, संस्कृत पढ़ाई जा रही है, हिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक है, यही इसी लायक है ये, इससे यही पूछा जाए कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाए, इसी लायक हो। तो कुछ नहीं
नहीं बता सकते तो यही बता दिया इसने कि हिस्ट्री पढ़ाई जा रही। सर चलो स्कैर्सिटी कमी अब ये देखो दैट इज ये ड्रॉट्स होगा। अगर ड्रॉट्स हो जाएगा तो ड्यू टू ड्रॉट फूड ग्रेन्स स्कैर्सिटी विल अकर। फूड ग्रेन की क्या होगी? स्कैर्सिटी होगी एंड देयर विल बी फेमाइन, अकाल। सही है। इट लीड्स, इससे क्या होगा? अभी थोड़ी देर में फिर इससे पूछेंगे, देखेंगे ये 3 पॉइंट बता पता ऐसे घुमा रहा है सर, ऐसे यहाँ एक्सरसाइज करने आया है। सो इट लीड्स, आगे क्या लिखे बोलो? पूरी क्लास बता, इसको मालूम ही नहीं कि ये 8th में कि नहीं, इतने बच्चों का उसको फॉलो नहीं कर पा रहा। इट लीड्स किसकी स्कैर्सिटी? फिर क्या होगा? ग्रेन्स एंड फेमाइन विल अकर। फेमाइन का क्या मतलब है? अकाल। फेमाइन का मतलब है अकाल। सबसे बड़ा अकाल पीछे कब पड़ा था और उसमें कितने लाख लोग मारे गए या कितने करोड़? तुम ही बता सकती हो, पहले भी तुम ही ने बताया है सब। बताओ सर बंगाल वाला। यस, कितने लोग मारे? 10 मिलियन। 10 मिलियन 30 मिलियन है, ठीक है, आपने तब भी काफी अच्छा बता दिया। ठीक है, 3 करोड़ लोग मारे गए। सर नहीं सर 10 मिलियन लिखा है 10 मिलियन अभी देख लो, ठीक है, बुक में लिखा है। लिखा है तो सही। सो इट विल, इससे क्या पता चलता है कि अगर फेमाइन हो जाए तो कितने वास्ट हो सकते। इंडिया में हुई है बहुत बड़ी स्तर पर। सर सीधे चलो। तो सर और देखो। पॉपुलेशन पे वो पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज, इसके अलावा क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, ड्रॉट ड्रॉट्स और स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन्स, अब ये फेमाइन। देखिए, इसलिए वी शुड कंजर्व वाइल्ड लाइफ। हमें हमारी जो वाइल्ड लाइफ है फॉरेस्ट को बचाना चाहिए क्या? वी शुड कंजर्व, सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ। ना अगर हम अपने फॉरेस्ट को बचा ले जाएंगे तो क्या वाइल्ड लाइफ बच जाएगी? बोलो, फॉरेस्ट को बचा लेंगे तो बच जाएगी। अगर हम फॉरेस्ट काट के कल्टीवेशन कर ले तो क्या वाइल्ड लाइफ नहीं बचेगी? नहीं बचेगी क्योंकि हमारे खेतों में तो बाघ और ये शेर घूमेंगे, रहने की जगह नहीं होगी, है ना, तो इसलिए वहां तो नहीं घूम सकते, इसलिए फॉरेस्ट में ही रहते हैं। ओके, नाउ हम जब इसको कंजर्व करेंगे तो हमारे यहाँ उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है? 3 तरीके से। by protected area, यस, या तो नेचुरल वाइल्ड लाइफ by a नेशनल पार्क, Biosphere reserve, sanctuary, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सर आपने पहले लिखवा दिया। तीनों चीज लिखा। अब इन्हीं का हम डेफिनेशन बताएंगे। या तो बायोस्फीयर रिजर्व बना दें, by नेशनल पार्क बना दें, जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में है, wildlife ऐसे कर दें, ठीक है कि नहीं? sir wildlife sanctuary, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दें। ऐसा करके इन Biosphere तीनों में reserve। अंतर क्या है और वो पढ़े। तो सरकार इन 3 चीजों को मेंटेन करती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट करती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सो लेट अस सी व्हाट आर द एजेंसीज हु आर व्हिच आर मेंटेनिंग, व्हाट इज देयर फीचर। इन तीनों का अलग अलग फीचर क्या, क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि इन तीनों में डिस्क्रिमिनेट करो। सो लेट अस सी, तो कौन कौन सी 3 चीजें हैं बताइए। सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगा पहले। द एरिया इन विच वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड, जहाँ पर उनकी सुरक्षा की जाती है, वाइल्ड लाइफ फ्रॉम that is known as protected area, ठीक है कि नहीं? where humans are not allowed to pass freely, ऐसे आसानी से सर घूम अपने नहीं रिस्क सकते, से जा सकते हैं, है ना, रिस्क से जा सकते हैं या प्रतिबंधित है। it is out of bound for us, प्रोहिबिटेड, it is prohibited for us, the area which is protected, ठीक है, for wildlife and out of bound for human is called protected area। उसमें फॉरेस्ट ऑफिसर होगा और वो उस चीज को देखभाल करेगा। sir ओके, हमने एक और लिखा है लिख देते हैं, वो तो बुक वाले हम दिखा देंगे। Now, due to human activities Sir, many life national forms park- are endangered, सर प्रोटेक्टेड एरिया का आपने ऐसे लिखवाया कि ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन
Intervention, many life. सुनो, the area where सर ये नेशनल पार्क में तो घूम ही सकते हैं ना। तो उसके लिए भी सर परमिशन लेनी होगी। बताना अभी देखो एक और पे साइन कराना। now the area which is out of bound for human and where forest and wildlife are protected is called protected, प्रोटेक्टेड which is out of bound for human। हम लोगों का आना जाना वर्जित है, जा नहीं सकते, जाने पे फाइन लग जाता है, Fine, जिंदा भी sir, बच तो गया जेल भी पकड़ में होती आ है। गया तो जेल भी हो सकती है। विच इज आउट ऑफ बाउंड फॉर ह्यूमन, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे जानवर भी रहते हैं जिनके हॉर्न्स, जिनके सींग या हाथी दांत ये सब बहुत कॉस्टली होते हैं, तो लोग हो सकता है उसके लिए उनकी पोचिंग कर लें, उनकी किलिंग कर लें, हंटिंग कर लें। तो ऐसी स्थिति में हंटर्स भी वहाँ चले जाएंगे, उनको किल करेंगे, तो इसलिए इट इज आउट ऑफ बाउंड फॉर ऑल। ओके, सो विच इज आउट ऑफ बाउंड फॉर वो इंडिया में है कि वो बायो रिजर्व। विच इज, अभी हम बता रहे हैं कौन कौन से बायो रिजर्व, इसको मैप दिखाएंगे फिर फिल कराएंगे, कौन कौन से सेंचुरीज हैं, कौन कौन से बायो रिजर्व्स हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, इसकी इंडिया में मैपिंग है। है। इंडिया में है। इंडिया में तो सब कुछ है, बायोस्फीयर कई बायोस्फीयर रिजर्व्स वो सब हम बताएंगे। पहले इसको समझ ले, फिर आप अपनी जानकारी से वो बताना कि जो 7 आपको पता है, फिर हम 7 बताएंगे, इस तरह 14 हो जाए, तो मिला जुला के करेंगे। 14 हाँ देखो, ये भी 14, ये भी 14 बता दिए कि नहीं। द एरिया विच इज आउट ऑफ बाउंड फॉर ह्यूमन, ठीक है, एंड ठीक है, अंडर प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसकी सुरक्षा करती है, किसके लिए बताओ? सर टाइगर एनिमल्स फॉर के लिए। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ is called protected area. Generally these areas are forests. यहाँ वहाँ प्रोटेक्ट नहीं करेगी कि जोधपुर को प्रोटेक्ट कर ले, यहाँ उसे किसकी सर जहाँ पर सुरक्षा? एनिमल्स हो, जहाँ एनिमल्स होंगे उनकी रहने की जगह। फेंसिंग लगाई फेंसिंग लगेगी, पूरे प्रोटेक्टेड एरिया में फेंसिंग भी लगेगी। हो सकता है उसके अंदर रिवर भी जा रही हो, क्योंकि उसमें जानवरों के लिए पानी होगा या झील होगी, कुछ ना कुछ होगा। मतलब वो रिवर के आसपास ही बनाते हैं, हाँ, जो भी नहीं, जंगल जहाँ होगा, पर रिवर होगा, wildlife झील है। होगा। सुनो, फिर उठा के फेंक देते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज आर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन से 3 कैटेगरीज हैं? सर सर बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, देखो, प्रोटेक्टेड एरियाज, सो इट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो बुक में भी डेफिनेशन दी यस है वाइल्ड लाइफ। सर, एनिमल्स आर कीप्ड इन देयर हैबिटेट। So wildlife sanctuary. Here animals, तृप्ति, wildlife sanctuary और zoo में क्या कोई डिफरेंस है कि नहीं? क्या बोलो दिव्या। सर वहाँ पे हमको बंद करके रखते, वहाँ पे उनको फ्रीडम मिलती है, आराम से घूम सकते हैं। ये सही बात है। वहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हिरन भी घूमेंगे और शेर एक ही जगह घूमेंगे, और शेर चाहे तो शिकार कर ले, ये उनकी चीज। वजह से। सो हियर एनिमल्स आर सर Here animals are kept in their habitat इसका मतलब क्या है? and keep their habitats. क्या? सर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स In के their हिसाब से habitat. उनके अपने हैबिटेट में रखा है। हमें जिस ना- हिसाब सुन से लो, वो रहना चाहते हैं वो। जैसे कोई जंगल है और गवर्नमेंट को डर है कि इस पे कोई जा सकता है, वो तुरंत उसके चारों तरफ बाड़बंदी कर देगी, जहाँ वो रहने बस रह दें, हम वहाँ ले जाके कुछ नहीं डालेंगे, वो पहले से रह रहे हैं अपना रहे। अच्छा, मतलब कोई भी एनिमल नहीं अंदर डालेंगे। कुछ हम उसमें डालते नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ ज़्यादा नहीं जाता, जो जहाँ रह रहा है सबको मालूम है कौन कहाँ रह रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को डर है कि लोग वहाँ जा सकते हैं, तो चारों तरफ कांटे वाली बाड़ लगा देगी लोहे की, बस तुम सर लोग जैसे माचियों में बहुत समझ में आ रही बात क्या? इसी को कहते हैं ये प्रोटेक्टेड एरिया, तुम रह रहे हो रहो, वो तुम्हारा हैबिटेट है। जैसे हमारे आदिवासी रहते हैं नागालैंड के, वहाँ किसी को नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि वो आदमी को मार के खा जाते हैं, तो उसी तरीके से वहाँ उन जानवरों को रखते हैं।
सही? तो इस तरीके से एनिमल्स आर केप्ट इन देयर Habitat. हैबिटेट। अब देखो, एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी आउटर डिस्टर्बेंस, एंड नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड फ्रॉम, उनको बाहर से कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, आउटर डिस्टरबेंस। अब देखो, कभी तुमने ये नाम सुना है कि वाइल्ड लाइफ सफारी? हाँ सर। यस सर। सर उसमें एक सफारी से भी जा सकते हो और वो एक गाड़ी में बैठा और खुद की भी सर पर्सनल भी। ले जा सकते हैं? सबको दिखा वो अफ्रीका में है, अफ्रीका ऐसा हो सकता है इंडिया में भी गीर में है। तुमको वीडियो दिखाया था, सुन लो, दुबई में भी है। हमने आपको दिखाया था कि शेर चढ़ जा रहा है गाड़ी में, नहीं हाँ सर दिखाया था। चाट भी रहा है। चाट रहा है लोगों बंदा को खेल आराम रहा से। था। दैट इज गिर नेशनल पार्क में ऐसा होता है, वहाँ पर लोग गाड़ी में जाते हैं, सफारी गाड़ी सर जाएगी उनकी पर्सनल ले जा सकते हैं गाड़ी। नहीं, वो वहाँ का जो एक ट्रेनर है वो जानता है सब शेर लोगों को, वो ले जाएगा, वो शेर आएगा तुमको चाट मिलवा के लाएगा। है ना? दिखाया था कि नहीं? अगला देखो ना, नेशनल पार्क, अगला लिखिए, नेशनल पार्क एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ। डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में से प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। अब देखिए, दैट इज नाउ समझ लीजिए, इट हैज लेस रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ लोग आ जा सकते हैं। इट हैज लेस रेस्ट्रिक्शंस, यानी यहाँ पर सफारी की जा सकती है। और इसके अलावा सर जू में जानवर केज में रहते हैं और नेशनल पार्क में हम केज में रहते हैं। अब देखो, इट हैज हैवी रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर भी वही चीज है, एंड हियर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। Here area reserved बस सर ये पूरा reserved for life as well as देख लो, for protection. सबसे ऐसी 4 कैटेगरी बना रखी गवर्नमेंट ने, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4। जो कैटेगरी 4 है वो वाइल्ड लाइफ, समझ में आई? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कैटेगरी 2 है नेशनल पार्क, इसमें बिल्कुल नेशनल पार्क। और कैटेगरी 1 जैसे सुंदरबन डेल्टा, वो व्हाइट टाइगर्स के लिए वो बिल्कुल हमारे वो प्रेशस है, वहाँ किसी को जाना ही नहीं। इसमें हैवी रिस्ट्रिक्शंस, इसमें थोड़े मॉडरेट, ये है बर्ड सेंचुरी। तीन कैटेगरी बताए, देखो तीसरी वाली क्या है? तो ये कैटेगरी 3 हो जाएगी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, और तीसरा क्या है? वाइल्ड सर लाइफ। आपने अभी क्या बताया वो सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा के पास क्या होता है? वहाँ कोई नहीं जा सकता, किसी को जाना ही नहीं। White tiger. White tiger. आपने देखा? मैंने देखा है सर। व्हाइट टाइगर्स की अजय देवगन की मूवी आई थी, पूरी पिक्चर व्हाइट टाइगर्स पे। सर कौन सी? यही सर रियल में कौन सी देखा। सर? मेरे लिए वैसे मायना मैं देख के आऊंगा। बायोस्फीयर। तो अब देखो, इसमें क्या लिखा जा सकता है? इसमें लिखा इट इज कैटेगरी 4 टाइप रिजर्व। अभी लिखाया कि नहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? अच्छा ये भी लिखना है। हाँ, इट्स कैटेगरी इज 4 टाइप। सर ये हमारे बुक में है। हाँ, अभी इसमें जब डिफरेंस दिखाए जाएंगे तो है। इसकी कौन सी कैटेगरी है? 4 कैटेगरी का, इसीलिए इसमें लेस रिस्ट्रिक्शन है। नेशनल पार्क, इट हैज हैवी रिस्ट्रिक्शंस, नो ट्रेसपासिंग, ज्यादा इसमें आना जाना सर अलाउड ये नहीं। इकोसिस्टम के लिए बनाया गया है। तो बायोस्फीयर में मतलब ठीक है, आओ जाओ। आओ जाओ नहीं, आओ जाओ। सर तो
कैटेगरी में कि फिर वो ट्रैवल देखो। अपने ट्रैवल में थोड़ा थोड़ा करके रिस्ट्रिक्शन है। नेशनल पार्क है ये सेकंड कैटेगरी का, इसमें ज़्यादा आना जाना अलाउड नहीं। इट हैज़ हैवी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा किसी को आना जाना नहीं है। और देखिए इसमें कई चीज़ें होती हैं, इसमें फ्लोरा फौना के साथ साथ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। ऐसी कई चीज़ें होंगी जो किसी के हाथ लग जाए तो वो माला माल हो जाए, तो इसलिए हाँ ऐसी हो सकती है। उसको यूनेस्को भी प्रिजर्व करता है कि भाई इसको ज़्यादा बोलना छेड़ा चढ़ा, समझ आई? तो इसलिए इट वही इज, ये कैसा एरिया है, देखो बुक में क्या लिखा है, इट इज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, अरे तेरे को छोड़ दो। रिजर्व फॉर Wildlife. वाइल्ड लाइफ। और क्या क्या लिखा है बताइए? तीसरी चीज बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर सर इसमें ट्राइबल तीनों होता है। इसके लिए हजारों डॉलर यूनेस्को पैसा देता है। यूनेस्को हाँ, यूनाइटेड नेशन ऑफ जो हम लोगों का कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना, सांस्कृतिक धरोहर के लिए, जैसे ताजमहल के लिए पैसा देता है। वो यूनेस्को की टोटल पूरे विश्व में 100 साइट्स हैं जिनको वो प्रिजर्व करवाना चाहता है, विश्व की धरोहर में। तो ट्राइबल पीपल के लिए करते हैं। ट्राइबल नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व है, इट इज प्रोटेक्टेड। इसमें कोई ऐसी चीज होगी, मान लो वहाँ तुम्हारे टाइगर ही रह रहे, व्हाइट टाइगर पूरी दुनिया में, भारत में ये यूनेस्को कहेगा ये काम की जगह, इसको बचाओ, वो डॉलर भेजेगा। समझ में आ गई बात की नहीं? अच्छा वो भेजेगा। हाँ, कहेगा तुम इसको बचाओ, हम पैसा दे रहे हैं, ये बहुत काम की चीज है, पूरी दुनिया में टाइगर तुम्हारे पास है। तो ये क्या तो इनका सर, तो नुकसान ही हो रहा है, किसका? फायदा क्या हो रहा है? दुनिया, वर्ल्ड बैंक दे रहा है तुमको पैसा हाँ, तो कि ये तुम इसको बचा के रखो, यहाँ व्हाइट टाइगर है, दुनिया में तुम्हारे पास व्हाइट टाइगर है। यूनेस्को का क्या फायदा? सर, यूनेस्को पूरी दुनिया में, वर्ल्ड बैंक है वो सांस्कृतिक धरोहर को बचाना चाहता है। यूनेस्को का कोई फायदा नहीं, उसके सर, पास उसके इतना, पे पैसा कहाँ से आता है? उसके पास बड़े बड़े नेशंस हैं, उसके सब वो बने हुए, जैसे यूनाइटेड नेशन के पास पैसा है, मतलब जिसको देना है वो देगा। वो दे देगा कि इसको इसको वो डोनेशन देता है, इसी तभी तो उसका नाम होगा। किसी को पैसा ही नहीं दे तो कोई इसको पूछेगा क्या? तो इसलिए इट इज प्रोटेक्टेड बाय, इसको कौन प्रोटेक्ट करता है बोलो? यूनेस्को। इसकी कैटेगरी क्या है? थ्री। इट इज प्रोटेक्टेड बाय थर्ड कैटेगरी फर्स्ट यूनेस्को, एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सभी चीजों का यूनेस्को प्रोटेक्टेड। इट्स कैटेगरी इज थर्ड। और देखिए इट हैज मॉडरेट रेस्ट्रिक्शंस, हैवी रेस्ट्रिक्शंस, मॉडरेट रेस्ट्रिक्शंस, लाइट रेस्ट्रिक्शंस, सही है? And it has the It has moderate restriction. ये बात हो गई। अब मुझे बताओ ये पंचमढ़ी सेंचुरी कहाँ पर है अभी? पंचमढ़ी पंचमढ़ी सेंचुरी मरी है सर वो। बोलो। नॉर्थ की तरफ। ये सही कह रहे हैं, देखो इन्होंने मैप देख के बोल दिया कि मध्य प्रदेश में है। इसीलिए ये स्किल्ड है। अब ये बताओ सीतामढ़ी नेशनल पार्क कहाँ है? ये कहाँ का मैप है? देखो ये बता दिया इन्होंने, दैट इज सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में ये है। रहा सर। ओके, पंचमढ़ी सेंचुरी देख रहे हो? पंचमढ़ी बोरी है। सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का मैप है ये, हाँ सर। ठीक है। जिसे पंचमढ़ी रिजर्व का मैप है, पंचमढ़ी रिजर्व है, बायो रिजर्व, उसका एरिया दिखाई। तो यहाँ पर आप अगले पेज में देखिए कि प्रोफेसर अहमद सबको घुमाने ले गए। देखो, महादेव जी बच्चों के टीचर थे। हाँ सर। महादेव जी एक्सप्लेन द चिल्ड्रन, प्रोफेसर अहमद थे महादेव जी सेंचुरी समाज, नीचे लिखा है ना महादेव जी। हाँ सर। तो उन्होंने अगले पेज पे क्या क्या दिखाया? ये सारे जानवर वहाँ पाएंगे, सर ये कौन सा एरिया? देख लो। सर इस मंगल, इसमें कौन कौन से जानवर हैं, नाम बताओ। चीता, सर चीता, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, लेपर्ड, फर्न, ऐसा फर्न और जामुन ट्री। सर ये ट्रीज है। ये क्या है? सर ये वुल्फ है। वाइल्ड डॉग है सर, वाइल्ड डॉग है। वाइल्ड डॉग। सब सर फर्स्ट जैकल वाला है, white। जैकल। सर जैकल। ये भाई That बोल is से wolf.
वुल्फ सर सेकंड चीतल है। सेकंड शीतल है, चीतल पर ऐसे बने हुए हैं, ठीक है कि नहीं? सर ओके सर मैं समझ नहीं रहा एक कुत्ता अब देखो, शीतल शीतल एक ही है। सुन लें, इसमें नीचे कुछ दिखाए गए फाउना, तो फाउना कौन कौन से है अभिनव बताओ? फर्स्ट फन एंड जामुन। तो ये जो सीतामढ़ी नेशनल पार्क है, इसमें देखा गया सतपुड़ा नेशनल पार्क में ये सारी चीज पाई गई। ओके नाउ ठीक है, इतना ही रखो। तो